हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर तोशिब शेख, डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग। एडमिशन लेना चाहते हो? देखो, एडमिशन लेना तो बहुत आसान है, बट उसके अंदर के ईच एंड एवरी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होना जरूरी है। देखो बच्चों, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो नहीं है कि एक मिस्टेक हो गया। अगर एक मिस्टेक हुआ तो आपका पूरा करियर धोखे में आ सकता है। मैंने कभी आपको डराया नहीं है आज तक, बट यहाँ पे क्यों डरा रहा हूं? क्योंकि एक मिस्टेक आपका ड्रीम कॉलेज आपसे छीन सकता है। एक मिस्टेक आपको अपने ब्रांच से, जो आपकी मनपसंद ब्रांच है, उससे दूर कर सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है उसे डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं पूरा स्टार्ट टू एंड, ए टू जेड, ABCD सब कुछ बताने वाला हूं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कहां पे रजिस्ट्रेशन करना है, कैप राउंड में क्या होता है, 1 2 3 4। वीडियो बहुत लंबा होगा, वीडियो को पूरा देखो। अगर एक वीडियो में सारी जानकारी चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखो। दूसरी जरूरी बात, आपको पता है कि पिछले साल ही कैप राउंड के रूल्स ये चेंज हुए थे। 136 का रूल आया था, तो वो वापस से एक्सप्लेन करूंगा। पिछले साल सिलेबस भी चेंज हुआ था अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो पिछले साल बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। पिछले साल बच्चों ने बहुत सारी गड़बड़े की थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था ये सारे नए चेंजेस है। तो इसलिए माय बाप, इस वीडियो को बड़ा अच्छे से देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यार सब्सक्राइब ना, ये बटन फ्री है। जो बंदा यहाँ पर 40-50 मिनट बड़बड़ बड़बड़ करेगा और अगर वो वीडियो देखने के बाद भी भाई तू सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो मजा नहीं आया फिर। ठीक है, तो बच्चों इधर ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, वीडियो तो मैं शुरू कर रहा हूं, बट आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अंदर सारे अपडेट्स मिलेंगे, ये पूरा PPT एज इट इज मिलेगा। इंस्टाग्राम चैनल हमारा तोशिब सर, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे फॉलो कीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर मैं रील्स बनाकर आपको बता रहा हूं। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, डाउनलोड दी ऐप तोशिब ट्यूटोरियल। डिप्लोमा के 3 साल मैंने आपको संभाला, डिग्री में भी संभालूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, किधर जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों चलिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक से लेकर एडवांस तक डिटेल में सारी जानकारी। तो बच्चों सबसे पहली बात देखो, ये बेसिक स्टेप्स है, ये स्टेप्स मैंने यहां पर लिखे हुए हैं। इस स्टेप्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखो आप आगे, ये देखो क्या क्वालिटी PPT बनाए, क्या क्वालिटी, नादच नाही करायचा, पूर्ण एकदम बेसिक पासून एक्सप्लेन करणार आहेत प्रत्येक गोष्ट। तर मुलांनो बघा इथे, आणि मुलांच्या पालकांनो तुम्ही पण बघा, कारण का मुलांपेक्षा पालकांना जास्त फिकर असते। ठीक है, तो चलिए, तो यहां पर बच्चों सबसे पहला काम, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, ये मैंने कुछ बेसिक्स बताया है। ये 4 फेजेस है। सबसे पहला फेज होता है प्रिपरेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ओके, ये सब 4 फेजेस है, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कहां पे करना है? तो बच्चों उसका वेबसाइट भी है, CET सेल। ये देखो मैंने यहाँ पे वेबसाइट का नाम लिखा है, cetcell.mahacet.org। वो वेबसाइट भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। वो वेबसाइट शुरू हो भी गया है 2026-27 का। ओके, उसके अंदर मैं आगे वाले वीडियोस में आपको बताते रहूंगा कि पुराने कट ऑफ कैसे देखने हैं, पुराने वेबसाइट के PDF कैसे देखने हैं। अब बच्चों का सवाल ये है, पहला सवाल कि सर आखिर ये रजिस्ट्रेशन शुरू कब होगा? तो बच्चों पिछले साल 4 जुलाई को शुरू हुआ था। इस बार मेरा ऐसा अंदाजा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा लेट शुरू होगा, क्योंकि रिजल्ट अभी तक आए ही नहीं है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो सर MSBT के रिजल्ट आने के बाद तुरंत रजिस्ट्रेशन शुरू होगा क्या? तो बिल्कुल नहीं। MSBT के रिजल्ट आना जरूरी है। महाराष्ट्र में जितने ऑटोनॉमस कॉलेजेस है डिप्लोमा के, जो MSBT के साथ उनका कोई बंधन नहीं है, उनके रिजल्ट आना जरूरी है। इवन जो महाराष्ट्र के बाहर वाले हैं, अदर स्टेट्स, अदर राज्य, दुसऱ्या राज्यांचे, UP, बिहार, तिकडचे डिप्लोमाचे रिजल्ट आले की ते मुलं सुद्धा इथे अप्लाई करतात। जरूरी नहीं है
कि वहां का बच्चा डिप्लोमा वहीं पे, डिग्री भी वहीं पे करेगा। अब कोई बच्चा है जैसे मैंने यूपी से डिप्लोमा किया, मैं चाहता हूं कि मैं डिग्री महाराष्ट्र से करूं, तो मैं कर सकता हूं। तो ये जो सीईटी सेल है ना, ये सब देखकर रजिस्ट्रेशन का डेट शुरू करती है। तो ये दिमाग में रख दो, अच्छा खासा समय है। अब ये खाली समय में बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो पढ़ाई। समझ में आ गया, लेके प्रभु का नाम। तो बच्चों पढ़ाई करो, क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। ये हमारा सीरीज है, दूसरा वीडियो है, ठीक है, ये दूसरा वीडियो है। तो बच्चों उसके बाद फिर उसका इवैल्यूएशन होगा, पूरा स्टेप्स में आगे बताने वाला हूं। फिर उसका एक्शन होता है, मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, ग्रीवियंस, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये लफड़ा क्या है ये आगे बताऊंगा। सीट मैट्रिक्स का अनाउंसमेंट, उसके बाद ऑप्शन फॉर्म डालना है, फिर उसके बाद अलॉटमेंट रिजल्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज, बेटरमेंट। इधर बच्चे बहुत मार खाते हैं क्योंकि ये नया रूल आया है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये सब कुछ यहां पर मैं बताने जा रहा हूं आगे। तो बच्चों ये इतना समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात, तो चलिए अब ये देखो, सबसे पहला काम अगर आपको कुछ करना है तो यहां पर देखो मैंने लिखा है रजिस्ट्रेशन रूल नंबर 1। बच्चों यहां पर सबसे पहली बात, रजिस्ट्रेशन रूल नंबर 1। वीडियो अगर बहुत ही स्लो लग रहा है तो वीडियो को फास्ट करके आप देख सकते हो, बट बहुत सारे बच्चों को मैं आसानी से समझाना चाहता हूं। तो यहां पर सबसे पहली बात, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? सीईटी सेल के वेबसाइट पे, जो मैंने आपको बताया। वो वेबसाइट भी मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा, ठीक है। जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तब रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है माय बाप। एग्जाम जाने के लिए एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है, कॉलेज जाने के लिए कॉलेज का फीस भरना जरूरी है, इंजीनियरिंग करने के लिए तोशिप ट्यूटोरियल का ऐप डाउनलोड करना जरूरी है। उसी तरीके से सीईटी सेल में कैप डायरेक्ट सेकेंड ईयर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। ये डाउट क्लियर है? अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो भाई साहब तुम कॅप राऊंड खेळच नाही सकते। समजलं? रजिस्ट्रेशन करायचं आणि चुकीचं रजिस्ट्रेशन करायचं नाही। वहां पर हर साल डायरेक्ट सेकेंड ईयर के बच्चे क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर डिग्री का रजिस्ट्रेशन करके आते हैं, फुल अति उत्साही, गडबड गडबड मध्ये, झालं झालं चालू झालं चालू झालं। अरे काय चालू झालं? फर्स्ट इयरचं चालू झालंय, डायरेक्ट सेकंड इयरचं नव्हतं चालू झालं। त्यामुळे आपले व्हिडिओ बघायचे, कुठलं रजिस्ट्रेशन करायचंय कुठलं नाही करायचे ते सगळं सांगणार। समझी गए हो? हाँ, તમે समझी गए हो ना? तो इधर देखो, इधर देखो। तो रजिस्ट्रेशन करना है, नेम, कैटेगरी, मार्क्स बिल्कुल सही भरे। ओके, यहां पर अगर मिस्टेक किया तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कैसा करना है उसका डिटेल्ड वीडियो अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल भी है। यूट्यूब पे हम लोग उसको डालते हैं तो यूट्यूब उसको डीलिस्ट कर देता है ड्यू टू प्राइवेसी पर्पस। तो ऐप के ऊपर पुराने वाले रजिस्ट्रेशन की वीडियोस है। ओके, तो बच्चों उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना, वार्निंग, खतरा। क्या खतरा है? देखो इधर बच्चों, खतरा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना पड़ता है। यहां पर देखो मैंने लिखा है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये आपको देना पड़ता है। तो ईमेल आईडी चालू है क्या नहीं देखो, मोबाइल नंबर चालू है क्या नहीं देखो, मोबाइल नंबर में रिचार्ज करके रखो एटलीस्ट आगे के 3-4 महीने का। एक 5 to 10% स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होता है कि सर रजिस्ट्रेशन हो गया, कैप राउंड 1 हो गया, कैप राउंड 2 में मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है, सर मेरा मोबाइल घूम गया। सब लफड़े के लफड़े, ऐसा नहीं करने का बच्चों। यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है, ये देखो, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है माय बाप। सिस्टम को ऑप्शन फॉर्म सेव करने के लिए ओटीपी चाहिए। जैसे कोई भी बैंक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओटीपी देते हैं ना, उसी तरीके से जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे लास्ट में ओटीपी देना पड़ता है। कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 फॉर्म सबमिट करोगे, लास्ट में वो ओटीपी मांगता है। ओटीपी कहां पर आता है? आपके मोबाइल नंबर पे आता है।
तो ओटीपी जरूरी है। समझ में आ गया। और दूसरी जरूरी बात, ये देखो प्रो टिप, ये फुकट का टिप, हर स्लाइड में एक प्रो टिप दे रहा हूं मैं आपको, दिख रहा होगा। काम की बात, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, नंबर बंद हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। ओटीपी के बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो भाई साहब समझ में आ गया, मोबाइल नंबर जरूरी है, ये सब कुछ जरूरी है, समझा। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बहुत जरूरी है। आई होप ये वाला स्लाइड आपको क्लियर हुआ है। अब बच्चों ये वाली बात अगर क्लियर हो गई है तुम्हारी तो आगे चलते हैं। इधर देखो, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट काम बच्चों, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। तो अभी बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, है ना, टाइम पास कर रहा है, गांव में घूम रहा है ना, तो थोड़ा सा जो तेरे डॉक्यूमेंट्स है ना, उसका एक ई कॉपी बना, ई कॉपी मतलब उसका पीडीएफ बना के रख। यहां पर देख, तुझे क्या क्या लगता है, तुझे लगता है तेरा फोटो, क्या लगता है बेटा, फोटो सेटअप, ये देख फोटो लगता है, फोटो, फोटो का साइज यहाँ पर देख मैंने लिखा है 4 KB से लेकर 100 KB जेपीजी फॉर्मेट। ओके, तो फोटो विथ सिग्नेचर, इधर देख सफेद कागज पर फोटो चिपकाए, नीचे साइन करे, एक साथ स्कैन करे, उसका पीडीएफ बना के सेव करे। क्या साइज होना चाहिए, 4 KB से लेकर 100 KB, ठीक है पक्का। इस बार कुछ नया साइज आ गया केबी का, तो वो फटाक से आप अपलोड कर, चेंज करके अपलोड कर सकते हो बेटा। उसके बाद एकेडमिक एंड आइडेंटिटी, मतलब क्या, इधर देख, तू अगर डायरेक्ट सेकेंड ईयर जा रहा है, मतलब 10वीं का तुझे मार्कशीट लगेगा, बोर्ड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा के मार्कशीट, मी परत सांगतो, डिप्लोमाचे तुम्हाला 6 मार्कशीट लागतात, ऑल 6 मार्कशीट्स, फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम। सर मेरे पास थर्ड सेम का मार्कशीट ही नहीं है, मेरे पास फोर्थ सेम का मार्कशीट ही नहीं है, तो तैयार रखो, क्योंकि जब आप ई वेरिफिकेशन के लिए जाते हो ना, तब वो दिखाने पड़ते हैं। इसलिए माई बाप चेक करो 6 के 6 सेमिस्टर्स के मार्कशीट है क्या। सर मेरे पास फर्स्ट सेमिस्टर के 5 मार्कशीट है, मेरे को किती इतना लगा था, तारीफ करूया तुला मी मस्तपैकी ते काय म्हणतात नारळ आणि शाल घालून तुझा सत्कार करतो। ज्या मार्कशीट मध्ये तू पास झालाय ना, ती मार्कशीट तयार ठेव, कळालं, फायनल। ओके, तशा 6 मार्कशीट तयार ठेवायच्या। उसके बाद डोमेसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, आजकल ये एक ही इस पे आता है। ओके, एक ही सर्टिफिकेट में वो तीनों चीजें आते हैं, तो वो भी तैयार रखना। उसके बाद भाई अगर तू ओपन कैटेगरी का है तो तेरे लिए इतना ही था, अगर तू कास्ट वाला बंदा है, कैटेगरी में है, तो तुझे कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिलियर, इनकम सर्टिफिकेट, अगर तू ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहा है तो वो वाला डॉक्यूमेंट तैयार रख। अगर तू फिजिकली चैलेंज है ना, मोर देन 40%, तो उसका भी डॉक्यूमेंट तैयार रख। अगर तेरे घर वाला कोई डिफेंस में है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, चाहे वो अभी सर्विस में है या सर्विस मतलब रिटायर्ड हो चुके हैं या वॉलंटरी ले चुके हैं, तो वो बच्चों के लिए वो वाला डॉक्यूमेंट भी चाहिए। कौन सा प्रोफार्मा चाहिए, वो सब कुछ अपने व्हाट्सएप चैनल पे आता रहेगा, तो व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, और डाउनलोड दी ऐप तोशिब ट्यूटोरियल, वहां पे फाउंडेशन कोर्स है मैथ्स का M3, वो भी लेना बिल्कुल मत भूलना। 10 रुपया है, बेसिक्स कवर कर लो, और वहां पर अपना काउंसलिंग भी है जो आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला डाउट क्लियर हो गया। अब यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, TFWS का जो सीट्स है वो फर्स्ट ईयर के लिए होता है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए नहीं होता है। ओके, दैट इज ट्यूशन फी वेवर स्कीम, तो वो छोड़ दो। ये जो नहीं है ना, बच्चों में बहुत बड़ा एक ये होता है, थोड़ी सी बोलते ना खुजली करते हैं वो लोग कि TFWS क्या है सर, अरे क्या है। अब जो लड़की ने तेरे को ना बोला शादी के लिए, उसका काय को बायोडेटा चाहिए तेरे को, कितना हाइट है, कैसी दिखती है, ऐसा है क्या, वो ऐसा है क्या, छोड़ना। जो तेरे को नहीं है, मेरे को बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर TFWS का क्या है, अरे तेरे को नहीं है बट क्या है, अरे नहीं है बट क्या है, छोड़ना, नहीं बोला तो नहीं, नो मीन्स नो। कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया बच्चों। चलो अब आगे चलते हैं, इधर देखो, नाउ नेक्स्ट, अगर आप देखोगे तो यहां पर ये देखो, हाँ अब ये हो गया। अब इसके बाद
अब इधर देखो, वेरिफिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वेरिफिकेशन। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों। इधर देखो, अब वेरिफिकेशन आपने ये वीडियो देखा रहेगा, दो टाइप के वेरिफिकेशन है, ई स्क्रूटिनी एंड फिजिकल स्क्रूटिनी। ई स्क्रूटिनी मतलब वही जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उसको ऑनलाइन वेरीफाई ही करेंगे, आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, अब मैं बता रहा हूं कुछ नई बातें जो पिछले साल नहीं बताई थी, यहां पे सुनना। इधर देखो, जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, ध्यान से सुनना, जब आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, मान के चलो कि 4 तारीख को 4 जुलाई को स्टार्ट हो गया फॉर एग्जांपल, तो वेरिफिकेशन उसी दिन स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ, 4 जुलाई को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ ना, तो 4 जुलाई को उसका वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाता है। फिजिकल वाला स्टार्ट हो जाता है, फिजिकल वाला तुरंत स्टार्ट हो जाता है। ई वेरिफिकेशन स्टार्ट होने में थोड़ा 1-2 दिन लेता है। तो बच्चे क्या करते हैं, सपोज मान के चलो कि दो स्टूडेंट्स है, दोनों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद एक बच्चे ने उसको वेरीफाई करने के लिए ई स्क्रूटिनी का ऑप्शन सिलेक्ट किया, दूसरे बच्चे ने रजिस्ट्रेशन किया, उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा ना, तू तो भाई कुछ भी अपलोड कर देगा, उसको वेरीफाई कौन करेगा कि तूने तेरा 10 का मार्कशीट सही से अपलोड किया है, तेरा ही किया है क्या पापा का किया है ना? तो ये सब वेरीफाई भी करना पड़ता है। तो वेरीफाई करने के लिए दो ऑप्शन है, ई स्क्रूटिनी, फिजिकल स्क्रूटिनी। अब दूसरे बच्चे ने फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया। फिजिकल स्क्रूटिनी का मतलब क्या कि वहां पे कुछ एफसी सेंटर्स होते हैं जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाने का। अब वापस सुनो मैं क्या बोलता हूं मेरे भाई, तूने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था बस उतने ही डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स कॉपी, 2 सेट ऑफ जेरोक्स कॉपीज आपको लेकर जाना है। समझा? नहीं तो सर ये मेरा 5वीं का मार्कशीट है, ये मेरा 6वीं का मार्कशीट है, सर ये मेरे को बचपन में स्कॉलरशिप में गिफ्ट मिला था, सर ये मेरे को लव लेटर आया था। नहीं, ये सब नहीं चाहिए उधर। बच्चा पूरा फाइल लेके जाता है। अरे भाई साहब, रजिस्ट्रेशन के वक्त तूने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे कंप्यूटर पे बस वही लेकर जाने का, उसके अलावा एक भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। कितना जेरोक्स कॉपी? 2। तो ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, इसके लिए आपको घर बैठे बैठे करना है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं। इसके लिए आपको एफसी सेंटर जाना पड़ेगा। यहां पर मेहनत जीरो, ट्रैवल, कोई ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको सफर करना होगा, मतलब यहां पर आपको ट्रैवल करना होगा, जेरोक्स और ओरिजिनल लेकर जाना होगा। उसके बाद सॉरी, अगर एफसी सेंटर दूर है तो यह बेस्ट और फास्ट ऑप्शन है। अब मान के चलो, अब आपके घर से एफसी सेंटर अगर 100-200 किलोमीटर दूर है ना, तो जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर के बगल में है तो जाओ ना। समझ में आ गया? तो यहां पर देखो, अगर सेंटर पास है और आप फेस टू फेस कंफर्म कराना चाहते हैं तो जाइए। समझ में आ गया? कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये करो या ये नहीं करो। समझ में आ गया? अब कुछ बच्चों को लगता है कि मेरा डॉक्यूमेंट जितना जल्दी वेरीफाई होगा उतना जल्दी मेरा नाम मेरिट लिस्ट में ऊपर आएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जब सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज आपका मेरिट लिस्ट लगता है। तो गड़बड़ में जरूरत नहीं है कि करने का। समझ में आ गया? तो कोई भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा, मैं हर बार सजेस्ट करता हूं कि ई स्क्रूटिनी लो। क्या है, बारिश का मौसम है, मस्त घर पे बैठो, कांदा भजी खाओ। ई स्क्रूटिनी में सिर्फ थोड़ा सा पहले 3-4 दिन लेट होता है। समझ में आ गया? अरे होने देना लेट, क्यों टेंशन लेता है, होने ही वाला है तेरा। अगर नहीं हुआ 4-5 दिन के बाद ना, तो ऑप्शन चेंज कर, ई स्क्रूटिनी की जगह पे फिजिकल स्क्रूटिनी ले और चले जा। तो पैनिक नहीं होने का। हर साल बच्चे पैनिक होते हैं, हो सर ये बच्चे का तो हो गया, इसका नहीं हुआ। अरे होगा, सबर कर थोडं। ऑफिस उघडायला, ऑफिस मध्ये धूळ मिट्टी असते, सगळं साफसफाई करायला वेळ जातो, करते का? फिजिकल स्क्रूटिनी मतलब क्या है, वो कॉलेज चालू ही रहता है तो उधर फटाफट बुला के करवा देते हैं। समझ में आ गए? तो डरने का नहीं, कोई भी स्क्रूटिनी लो। तो प्रो टिप क्या है, बारिश में धड़पड़ते हुए दूर जाने की जरूरत नहीं।
ई स्क्रूटिनी भी फास्ट है, सेफ है। पहले 2-3 दिन ई स्क्रूटिनी थोड़ा डिले होता है, पहले ही 2-3 दिन, बाद में एक बार फ्लो में आ गया, गाड़ी गर्म हो गई ना, धपाधप स्क्रूटिनी होता है। समझ में आ गया? ओके, तो चलो ये वाला डाउट आपका क्लियर है, तो मैं भाई आगे चलता हूं। अच्छा, वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक कर, नहीं लग रहा है तो छोड़ दे, है ना। अब नेक्स्ट यहां पर देखो बच्चों, द मेरिट लिस्ट पाइपलाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द मेरिट लिस्ट पाइपलाइन, यहां पर अगर आप देखोगे, ये देखो सबसे पहली बात, अब सब कुछ हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए। देखो प्लीज माय बाप मैं हाथ जोड़ता हूं, रजिस्ट्रेशन किया, अब मेरा काम हो गया, ऐसा नहीं। रजिस्ट्रेशन करो, उसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करो। डॉक्यूमेंट वेरीफाई का मैसेज आता है, योर डॉक्यूमेंट हैज बीन वेरीफाइड, खत्म। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद देखो क्या लफड़ा है, उसके बाद आपका आएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। मैंने बोला था ना, मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, देखो मान के चलो कि 1 लाख बच्चों ने अप्लाई किया है, तो 1 लाख प्लस बच्चों में आपका रैंक सब कुछ चेक करे, क्या ओबीसी को गलती से ओपन में डाल दिया है। मतलब मान के चलो कि ये एक स्टूडेंट है, ओके, तो आपको बस ये चेक करना है कि आपका नाम, आपका परसेंटेज, कास्ट कैटेगरी, सब कुछ जो जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने डाला था, आपके परसेंटेज पॉइंट में भी इवन, तो हर एक चीज चेक करो सब कुछ सही है या नहीं है। समझ में आ गया? और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है तो भाई साहब उनको बोलो, भाई मेरा नाम ही नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ चेक करो। अगर नाम आया है तो सब कुछ प्रॉपरली आया है या नहीं। अब मान के चलो कि किसी बच्चे का कास्ट ओबीसी है और उसको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में ना ओपन दिखाया गया है, या किसी बच्चे का परसेंटेज 90 था, उसको वहां पे 87 दिखा रहा है, तो जो भी है उसको तुरंत चेंज करवा लो। कैसे? गड़बड़ गड़बड़ नहीं करने का, भागते भागते बारिश में छतरी लेके जाने का नहीं, सिंघम बनने। क्या करने का? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद ग्रीवियंस अप्लाई करना होता है। ग्रीवियंस मतलब तकरार निवारण। आपको बीच में एक विंडो दिया जाता है 2 दिन का, वहां पे गलतियां सुधारने का आपका इकलौता मौका है, इकलौता ऑनलाइन मौका। आपको ग्रीवियंस अप्लाई करना पड़ेगा कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, कैसे अप्लाई करना है, वो सब कुछ मैं आगे बताने वाला हूं। इसलिए तो ये चैनल पे बच्चे इतना प्यार करते हैं। तो बच्चों वो सब कुछ यहां पर आपको करना पड़ेगा। अब ग्रीवियंस का डेट निकल गया, अगर ग्रीवियंस का डेट निकल गया तो उसके बाद डायरेक्ट आएगा फाइनल मेरिट लिस्ट। ये है मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। बच्चों नो चेंज पॉसिबल, ध्यान से सुनना। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है, अगर यहां पर आपका नाम है तो ही आप कैप राउंड खेल सकते हो। अगर यहां पर आपका नाम नहीं है तो आप लोग कैप राउंड नहीं खेल सकते। सर मेरा कास्ट ओबीसी था, फाइनल मेरिट लिस्ट में मैंने चेक किया ओपन दिखा रहा आहे, तो तू काय झोपलेलास का? म्हणजे प्रोव्हिजनल मध्ये सुद्धा तुला ओपनच दाखवत असेल, मग तुला हा चान्स होता ना रिप्लाय करायला, दुरुस्ती करायला चान्स होता, तू दुरुस्त का नाही केलंस? आता ओपन मधूनच भरावा लागणार। यहां पर आपका नाम अगर विराट कोहली है तो विराट कोहली ही, फिर बोलने का नहीं सर मेरा नाम तो रोहित शर्मा था, मेरे इसमें आगे विराट कोहली दिखा रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ना सीईटी सेल कुछ कर सकता है। तो इसलिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में चेक करो सब कुछ सही है क्या। अगर नहीं तो यहां पे जाके रिप्लाई करो, उसको दुरुस्त करो, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भी आएगा वो फाइनल होगा, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो ही आप लोग कैप राउंड खेल सकते हो। ये डाउट आपका क्लियर हो गया 100%। अब यहां पर काम की बात देखो, काम की बात, प्रोविजनल लिस्ट चेक नहीं की और सीधा फाइनल में गलती मिली, तू काय झोपला होतास का? अब कुछ चेंज नहीं होगा, इसलिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट चेक करते रहो। ठीक है बच्चों, तो ये वाला डाउट आपका क्लियर होना चाहिए।
अब आगे चलते हैं। यस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीट मैट्रिक्स को समझना। अब बच्चों ध्यान से सुनना, सीट मैट्रिक्स को समझना। ओके, डोंट फियर द जीरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूं, सीट मैट्रिक्स। अब बच्चों फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया, फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद सीट मैट्रिक्स आता है। सीट मैट्रिक्स मतलब क्या, कि कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांचेस को कितना सीट्स खाली है कास्ट वाइज। जैसे कि विजेटीआई कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग को 10 सीट है फॉर एग्जांपल, ओपन को 5 है, ओबीसी को 1 है, एससी को 1 है, एसटी को 0 है, एनटी को 0 है, ईडब्ल्यूएस को 1 है। समझ में आ गया? तो मैं आपको क्या बोलता हूं, ध्यान से सुनना, मेरा इतना 15 साल का अनुभव, ध्यान से सुनना बच्चों, बेटा ये अनुभव फ्री में दे रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि सीट मैट्रिक्स देखो ही मत। सच में मैं आपको बोलता हूं बच्चों, सीट मैट्रिक्स कभी देखना ही नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कि मेरे देखो यहां पर मैंने बताया भी अच्छे से, इधर देखो, मान के चलो ये एक स्टूडेंट है, ओके, अब वो बोल रहा है कि एनटीबी कैटेगरी को सीट्स ही नहीं है। फॉर एग्जांपल सीओईपी कॉलेज है, इसको लगा कि सीओईपी में एनटीबी मतलब मेरा इसका कास्ट एनटीबी है, वो बोल रहा है कि एनटीबी को सीट्स ही नहीं है। तो उसे क्या लगता है कि मैं एनटीबी कैटेगरी से हूं, यहां 0 सीट्स है, मुझे अप्लाई नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, समझ में आ गया? सीओईपी में एनटीबी को सीट्स ही नहीं है, और अगर आप एनटीबी कैटेगरी के हैं तो भी आप अप्लाई करो, समझा? तो देखना ही नहीं है कि सीट्स है या नहीं। तो अगर इस बच्चे ने अप्लाई नहीं किया तो इसका लॉस है। मान के चलो कि इसे 99 परसेंटाइल है, ओके, और अगर इसने अप्लाई ही नहीं किया ये देखकर कि मेरे कास्ट को तो सीट्स ही नहीं है, तो भाई ये तो फंस गया। क्यों फंस गया? इधर देखो, यहां पर देखो, ये देखो हमने पाइपलाइन देखो क्या प्यारा बनाया है। इधर देखो ध्यान से, अगर उसे ओपन कैटेगरी का सीट भी मिल सकता है, उसके परसेंटाइल के हिसाब से देखो हमने क्या लिखा है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको ओपन कैटेगरी की सीट मिल सकती है और फीस आपकी कैटेगरी वाली ही लगेगी। मतलब एनटीबी का बच्चा है, अगर ओपन वाले बच्चों से ज्यादा परसेंटेज है, उसने अप्लाई किया है, तो उसे ओपन का सीट लगेगा। बच्चे डरते हैं यार ओपन का सीट लगा, बट मेरी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, मैं तो कास्ट में हूं। टेंशन मत ले, सीट टाइप ओपन है, बट तुझे तेरे कास्ट का ही पैसा भरना है। इधर देख, कैटेगरी वाली ही फीस लगेगी। समझ में आ गया? तो डरो मत। प्रो टिप, काम की बात, 0 सीट्स देखकर डरने का नहीं। कास्ट की सीट ना मिले तो ओपन की सीट मिल सकती है। समझ में आ गया ना? ओपन वाले बच्चों, देखो कास्ट वाले बच्चों को बेनिफिट क्या है पता है ना, कि कास्ट वाले बच्चे अपने सीट्स के ऊपर लड़ सकते हैं और दूसरे जगहों पे भी लड़ सकते हैं, मतलब उनको ओपन का भी सीट मिल सकता है। बट ओपन वाले बच्चों का ऐसा नहीं है, ओपन वाले बच्चों को बस ओपन का ही सीट लगता है। तो ये थोड़ा सा मारामार है, ठीक है? तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको 100%। तो ये गलती करोगे क्या, सीट मैट्रिक्स देखने का ही नहीं। मेरे कास्ट को सीट नहीं, मैं डालता नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तेरे पास परसेंटेज अच्छा है, बिंदास डाल, लगेगा ओपन का लगेगा, बट बेनिफिट सारे कास्ट के मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वाला डाउट आपका क्लियर हुआ रहेगा बच्चों, ठीक है? 100% पक्का। अपना पूरा काउंसलिंग अवेलेबल है, एडवांस लेवल, प्रो लेवल, जिसके अंदर मैं एडवांस लेवल में अकॉर्डिंग टू यूर परसेंटाइल कास्ट कैटेगरी मैं आपको लिस्ट बना के देता हूं, जो मैंने वीडियो नंबर 1 में दिखाया भी है, प्रॉपर लिस्ट, ओके? और प्रो लेवल में तो मैं खुद ही सब कुछ करता हूं। प्रो लेवल काउंसलिंग में सब कुछ मैं करता हूं, आपको कुछ नहीं करने का, बस डॉक्यूमेंट मुझे भेज दो, मैं ही यहां से डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा, मैं ही पासवर्ड जनरेट करूंगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, मुझे बता दो, कैप राउंड के सारे फॉर्म्स भी मैं ही भरूंगा, ठीक है? चलो अब आगे, इधर देखो, नाउ नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब यहां पर देखो, दी ऑप्शन फॉर्म फनेल, ये देखो, ये भाई साहब, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो,
दी ऑप्शन फॉर्म फनेल, कैप राउंड 1 की स्ट्रैटेजी। भाई साहब यहां पे आपका मेन गेम शुरू होता है, कैप राउंड 1 की स्ट्रैटेजी। यहां पर देखिए बच्चों, आपको टोटल कितने ऑप्शंस डालने होते हैं? 300 ऑप्शन। ये आपका कैप राउंड 1 है। 300 कॉलेजेस के ऑप्शंस डालो, ये देखो धपा धप डालते रहो डालते रहो डालते रहो डालते रहो। ये पूरा सिस्टम जनरेट करेगा और आपको एक कॉलेज निकाल के देगा। समझ में आ गया? आपको एक सीट लगेगा। कितने ऑप्शंस डालने हैं? 300 ऑप्शंस। और कैप राउंड 1 में एक मैं आपको मेरे तरफ से फ्री का टिप देता हूं। सर मैं पुणे में रहता हूं, पुणे में 75 कॉलेजेस है और मुझे बस 75 ऑप्शन ही डालने हैं। मान के चलो कोई मैकेनिकल का बच्चा है, मुझे 75 ऑप्शन ही डालने हैं। ऐसी गलती मत करो। पुणे, नासिक, नगर, मुंबई, सातारा, सांगली, कोल्हापुर सब डालो। क्या पता कट ऑफ ऊपर चला गया तो कोई दूर का कॉलेज मिलेगा। सर तुम्ही डोक्यावर पडलाय का? आम्हाला लांबचं कॉलेज नकोच है। कैप राउंड 1 में ये मेरे तरफ से एक फ्री का टिप है, फ्री का टिप। कैप राउंड 1 में मुझे मतलब तुम्हाला एक साधी एक तुम्हाला जोक सांगतो। 30 वर्षाचा 35 वर्षाचा मुलगा आहे, 25व्या वर्षी तो म्हणला मला लग्नाला सुंदर मुलगी पाहिजे। 30व्या वर्षी म्हणायला लागला मुलगी थोडी देखणी नसेल तरी चालेल, हाईटला कमी असेल तरी चालेल, मला पाहिजे। 35व्या वर्षी म्हणायला लागला की मला मुलगी गुंगी असेल तरी चालेल, बहिरी असेल तरी चालेल, मला चालेल। म्हणजे 25व्या वर्षी नाटकी केली, 30व्या वर्षी थोडा लायकीवर आला, 35व्या वर्षी तिला कळायला लागलं की बाबा लग्न तरी हो गया। तो यही बात है बच्चों के साथ कि बच्चे क्या करते हैं, कैप राउंड 1 में एटीट्यूड, मैं तो विजेटीआई सीओईपी डालेगा। कैप राउंड 2 में आते आते यार ये तो लगेगा क्या, कैप राउंड 3 में आते आते अरे देवा काहीतरी लागू दे, कैप राउंड 4 में तौसीफ सर कुछ तो करो, मैं मर रहा हूं, मैं क्या करूं। इसलिए कैप राउंड 1 में ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ बच्चों, मैक्सिमम कॉलेजेस डालो। समझ में आ गया? कैप राउंड 1 में बच्चे क्या बोलते हैं, नहीं मैं तो पुणे ही लेगा। कैप राउंड 2 में पुण्याचं लांबचं पण चालेल, बारामती चालेल, माळेगाव चालेल, मुंबई चालेल, कर्जत चालेल, अंबरनाथ चालेल। कैप राउंड 3 में बदलापूर चालेल, उल्हासनगर चालेल, पालघर चालेल, सातारा, सांगली, कोल्हापूर चालेल। कैप राउंड 4 मध्ये काहीतरी द्या। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि कैप राउंड 1 में मैक्सिमम कॉलेजेस डालो। आपके हाथ में एक कॉलेज तो होना चाहिए। और स्पेशली ये टिप था कंप्यूटर आईटी बच्चों के लिए। कंप्यूटर आईटी में मारा मार है, लिटरली मारा मार। अगर बच्चे सामने आए ना एक दूसरे के, तो मुझे लगता है एक दो तो हाफ मर्डर कर ही देंगे। तू मेरा सीट ले रहा है, सरक साइड में, तू काय को बीच में आया। क्योंकि डिप्लोमा मैकेनिकल में किया है, डिग्री कंप्यूटर में करना चाहता है, इधर ऑलरेडी कंप्यूटर में मारा मार है। तो इसलिए बच्चों मेरी बात सुनो, जो अपना काउंसलिंग लेते हैं ना उसको तो कुछ टेंशन ही नहीं, उनका सारा ऑप्शन फॉर्म हम ही भरते हैं। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। तो कैप राउंड कितने भी कॉलेज डालोगे आपको एक ही कॉलेज लगेगा। ओके, अपने परसेंटेज के हिसाब से ज्यादा कॉलेज डाले। पिछले साल का कट ऑफ इस साल की गारंटी नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है कि पिछले साल 95% पे अगर पीआईसीटी मिला था तो इस बार भी मुझे मिल ही जाएगा। पिछले साल 58,000 स्टूडेंट्स थे, उसके पिछले साल तो 47,000 थे, 10,000 बच्चे बढ़ गए थे। इस बार का पता ही नहीं कितने आने वाले हैं। समझ में आ गया? तो कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो ये समझ लो, कैप राउंड 1 के अंत तक आपके हाथ में कम से कम एक कॉलेज होना ही चाहिए। ये बात समझो, कैप राउंड 1 ही मेरे हिसाब से कैप राउंड 1 ही पहला और आखिरी राउंड है। कैप राउंड 2, 3, 4 में फक्त धूरच निघतो, कळते का? म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे का, ऊसाच्या रसाची मशीन असते बघा, ऊसाचा रस। पहिल्यांदा ऊस टाकला आतमध्ये की भरपूर रस येतो, दुसऱ्यांदा टाकला की थोडासा रस येतो, तिसऱ्यांदा टाकला की नुसता पाला पाचोळा येतो। तसंच कॅप राउंड 1च खरा राउंड आहे।
त्यामुळे कॅप राऊंड 1 मध्ये मॅक्सिमम म्हणजे 300 कॉलेज टाकायचा प्रयत्न करा, नाही तर ऍटलिस्ट 200 तरी कॉलेज टाका. अति शहाणपणा करायला जाऊ नका. मी 10 टाकतो, मी 15 टाकतो, मी 20 टाकतो, मैं तो बादशाह हूं, नहीं करने का. समझा? देखो काम की बात, कॅप राउंड 1 मध्ये जास्तीत जास्त कॉलेज टाका. नो वन नोज की कट ऑफ क्या होगा. समझ में आया बच्चों? उम्मीद करता हूं ये वाला डाउट आपका क्लियर हुआ रहेगा. अब नेक्स्ट इधर देखो 136 रूल. बच्चों ये पिछले साल ही रूल आया है, लास्ट ईयर ये रूल आया है जो बच्चों को पता ही नहीं. 136 रूल मतलब इधर देखो कैप राउंड 1, इधर देखो बच्चों कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3. ओके, कैप राउंड 1 अगर पहला ऑप्शन लगा 136 मतलब ये 1, ये 3 और ये 6 ऐसा होता है. ओके, इधर देखो 136. तो यहां पर देखोगे ना, अगर आप ये देखो, मैं चाहे तो आपके लिए थोड़ा सा ये देखो, ये 1, ये 3 और ये 6. ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे, अगर आपने 300 ऑप्शंस डाले, अगर पहला ऑप्शन लगा तो ऑटो फ्रीज. कैप राउंड 2 में वापस आपने ऑप्शंस डाले, अगर पहले 3 में से कोई ऑप्शन लग गया तो ऑटो फ्रीज. कैप राउंड 3 में पहले 6 ऑप्शंस में से कोई लग गया तो ऑटो फ्रीज. इसका मतलब अगर पहला ऑप्शन लग गया तो कैप राउंड 2 नहीं खेल सकते, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 नहीं खेल सकते. समझ में आ गया? कैप राउंड 2 में अगर पहले 3 में से कोई नंबर का कॉलेज लग गया, आपने जो पहले 3 ऑप्शंस डाले थे उसमें से कोई लग गया, तो आप कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 नहीं खेल सकते. समझ में आ गया? एंड आगे भी वैसे ही, कैप राउंड 3 में आपने 20 ऑप्शन डाले और पहले 6 ऑप्शंस में कहीं कोई कॉलेज लग गया, तो कैप राउंड 4 नहीं खेल सकते. तो ये डाउट क्लियर हो गया. 136 रूल. तो इसलिए कैप राउंड 1 खेलते वक्त पहला कॉलेज अपना ड्रीम कॉलेज रखो, जो लग गया तो लूंगा ही, नहीं तो ऑप्शन ही नहीं है. कैप राउंड 2 खेलते वक्त पहले 3 कॉलेजेस ड्रीम कॉलेज रखो, जो लगा तो लेना ही पड़ेगा, आगे जरूरी नहीं है. और कैप राउंड 3 में पहले 6 कॉलेजेस ये आपके ड्रीम कॉलेजेस रखो. ये आगे मैं इसको डिटेल में और अच्छे से बताऊंगा जब जब जैसे जैसे हमारा आगे सिलसिला बढ़ता रहेगा. ओके, so download the app Toshiba Tutorials for advanced level counseling and pro level counseling. Okay, तो दोस्तों इधर देखो, आपको हर हाल में वह कॉलेज लेना ही पड़ेगा. इधर देखो बच्चों, अगर ऑटो फ्रीज होता है तो हर हाल में वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा. आप आगे के कैप राउंड से बाहर हो जाओगे. समझ में आ गया? अगर नहीं लिया तो घर पर बैठना पड़ेगा, फिर प्राइवेट में जाकर कुछ एडमिशन मिलता है क्या नहीं वो देखना पड़ेगा. और दूसरी जरूरी बात, एक प्रो टिप देता हूं, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में मैनेजमेंट लेवल एडमिशंस ना के बराबर होते हैं. फर्स्ट ईयर में थोड़ा डोनेशन देकर है ना एडमिशंस होते हैं कंपलसरी, मानता हूं मैं, बट डायरेक्ट सेकेंड ईयर में कहीं पर भी पैसा मत भरो. हर बार मुझे पिछले साल भी तकरीबन 20-25 पेरेंट्स रोते रोते आए थे कि सर हमने एक आदमी को पैसा दिया, कुछ 4-5 लाख दिया और उसने बोला था कि मैं काम कराऊंगा, बट पैसा भी गया, काम भी नहीं हुआ. डायरेक्ट सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं होता है. फर्स्ट ईयर में होते हैं बट डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इंस्टीट्यूट सीट्स नहीं होते हैं. तो प्लीज ये दिमाग में रखिए. ओके बच्चों, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया. जिस कॉलेज में 100% जाना हो उसी को टॉप पर रखे. समझ में आ गया ये वाला बात? चलो अब आगे चलते हैं. ये देखिए, नाउ अलॉटमेंट डिसीजंस, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अलॉटमेंट डिसीजन ट्री, कॉलेज मिलने पर क्या करे. इधर देखो टोटल 3 फनेल बनाए हैं. इधर देखो सबसे पहला ऑप्शन, अगर ऑटो फ्रीज, ओके, ऑटो फ्रीज हुआ है कोई भी राउंड में, अगर ऑटो फ्रीज हुआ है तो भाई साहब कॉलेज जाना ही पड़ेगा. कॉलेज लेने के बगैर ऑप्शन ही नहीं है. समझ में आ गया? पक्का. उसके बाद होता है सेल्फ फ्रीज. सेल्फ फ्रीज मतलब क्या, ये समझ लो. सेल्फ फ्रीज, बच्चे ये बात समझ नहीं पाते हैं कि सर सेल्फ फ्रीज का मतलब क्या.
मान के चलो कैप राउंड 2 है, ठीक है, कैप 2, ओके, कैप 2 में पहले 3 ऑप्शन लग गए तो ऑटो फ्रीज। मान के चलो किसी बच्चे को 10 नंबर का ऑप्शन लग गया, ओके, 10 नंबर का ऑप्शन, जैसे कि अभी मैं कॉलेज का नाम लेता हूं, नवजीवन कॉलेज जो भांडुप में है, पहली बार वो कॉलेज डिग्री में आ रहा है। तो अगर वो कॉलेज आपको लग गया और अगर आप उस कॉलेज से खुश है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यस मेरे घर के पास में है तो मैं ये कॉलेज डालता हूं, बराबर है, और मैं उस कॉलेज से खुश हूं, तो आप सेल्फ फ्रीज कर सकते हो। सेल्फ फ्रीज अगर आपने किया तो भी आप आगे के राउंड नहीं खेल सकते। देखो ऑटो फ्रीज मतलब सिस्टम खुद आपको आगे के राउंड से बाहर फेंक देगा। सेल्फ फ्रीज मतलब आप खुद होशो हवास में आगे के राउंड नहीं खेलना चाहते और बाहर जा रहे हो। समझ में आ गया? तो अगर एक बार सेल्फ फ्रीज हुआ तो आप आगे के राउंड नहीं खेल सकते। सेल्फ फ्रीज में आपको ऑनलाइन सीट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां पर सर एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा क्या? ऑटो फ्रीज में वो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट हो ही जाता है। समझ में आ गया? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर और कॉलेज का फीस लेकर आपको कॉलेज में जाना ही पड़ेगा। ये दोनों स्टेप यहां पर भी करना पड़ेंगे। ऑनलाइन सीट ऑटोमेटिक होता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर कॉलेज में जाना पड़ेगा। कहां पे? ऑटो फ्रीज और सेल्फ फ्रीज में आपको ये दोनों काम करने हैं। कॉलेज का फीस लेकर जाना पड़ेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ेगा। अब मान के चलो कि किसी बच्चे को जैसे कि फॉर एग्जांपल कैप राउंड 2, अगेन मैं बताता हूं, कैप 2 में पहले 3 तो ऑटो फ्रीज है। मान के चलो किसी बच्चे को 50 नंबर का कॉलेज लग गया है, 50 नंबर वाला। अब 50 नंबर वाला कॉलेज लगा है बट उस कॉलेज से वो खुश नहीं है, तो वो चाहता है कि मैं क्या करूं, मैं बेटरमेंट के लिए जाऊं। तो अगर वो चाहता है कि बेटरमेंट के लिए जाना है तो बेटरमेंट के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? ऑनलाइन वहां पर बेटरमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, 3 ही ऑप्शन होता है, ऑटो फ्रीज, सेल्फ फ्रीज, गो फॉर बेटरमेंट, ऐसा लिखा होता है। तो गो फॉर बेटरमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट किया तो आपको 1000 रुपया भरना पड़ेगा ऑनलाइन। 1000 रुपया ऑनलाइन भरने के बाद आपको उस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? 1000 रुपया भर दिया मतलब आपने वो सीट बुक कर दिया है। समझ में आ गया? फॉर टेम्पररी टाइम मतलब कुछ टाइम के लिए आपने बुक कर दिया है। कॉलेज में जाने की जरूरत किसे है? कॉलेज में जाने की जरूरत बस ऑटो फ्रीज वालों को है और सेल्फ फ्रीज वालों को है। बेटरमेंट ऑप्शन, और 99% स्टूडेंट्स ना बेटरमेंट ऑप्शन ही सिलेक्ट करते हैं। तो बेटरमेंट अगर ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया है, 1000 रुपया ऑनलाइन भरो और कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? और मैं तो बोलता हूं हमेशा बच्चों को कि बेटरमेंट खेलते रहो। समझ में आ गया? जितना फिल्टर मारोगे उतना हो सकता है थोड़ा और अच्छा कॉलेज मिल जावे। ओके, चलो ये डाउट क्लियर है। अब आगे इधर देखो बच्चों, नाउ नेक्स्ट कैप राउंड 2 और 3। ये देखो आगे के कैप राउंड 2, 3 एंड 4 भी, इवन 4 भी, इसमें हम लोगों ने 4 लिखा नहीं है बट कैप राउंड 2, 3, 4 का सच। यहां पर देखो अगर 0 सीट्स लिखा है, देखो कैप राउंड 1 खत्म हो गया, उसके बाद आप कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद बच्चों ने पैसा भर के एडमिशन लिया, कुछ बच्चों ने बेटरमेंट किया, उसके बाद वापस से एक नया सीट मैट्रिक्स आता है। अब उसमें वो बताया जाता है कि कैप राउंड 2 के लिए अब कितने कॉलेजेस में कौन से ब्रांच के लिए कौन से कास्ट के लिए कितना सीट्स है। सेम कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 में भी होता है। अब कैप राउंड 2 में सभी जगह पे 0 0 0 ही दिखाई देता है। आप कभी भी खोलोगे ना कोई भी कैप राउंड 2 का, हर कॉलेज में 0 0 0 0 दिखाई देता है। बच्चे पैनिक होते हैं, बच्चे बोलते हैं सीट्स बचा ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, सीट्स बचा इसलिए नहीं है क्योंकि 99% बच्चों ने बेटरमेंट चूज किया है। अब बेटरमेंट चूज किया है इसका मतलब वो कॉलेज छोड़ा नहीं है। समझ में आ गया? वो कॉलेज छोड़ा नहीं है, वो ये देख रहे हैं कि अगले राउंड में अगर अच्छा कॉलेज मिला तो ही छोड़ूंगा, अगर अगले राउंड में अच्छा नहीं मिला तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए यहां पर 0 0 0 दिखाई देता है। और बच्चों का और एक डाउट होता है ये वाला, फ्रेश स्टार्ट्स मतलब क्या?
बच्चों को लगता है कि कैप राउंड 1 का ही लिस्ट आगे लेके जाना है क्या? तो बच्चों कैप राउंड 1 में जो आपने लिस्ट बनाया था ना, उसको आप कचरे के डब्बे में डाल दो। कैप राउंड 2 में नया लिस्ट बनाओ, वापस से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपको वापस से चूज करने पड़ेंगे। कैप राउंड 2 में भी नया लिस्ट बनेगा, कैप राउंड 3, कैप राउंड 4 में भी नया लिस्ट बनेगा। समझ में आ गया? पक्का ये डाउट क्लियर हो गया? अगर 0 सीट्स दिखे तो डरो मत, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने बेटरमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया है, इसलिए वहां पे 0 दिख रहा है और फ्रेश स्टार्ट्स। ओके, ये डाउट क्लियर होना चाहिए बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब इधर देखो। उसके बाद यहां पर ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। टाइमिंग इज एवरीथिंग। अगर आपने लेट रजिस्ट्रेशन किया, ये इंपॉर्टेंट प्रो पॉइंट्स है। अगर लेट रजिस्ट्रेशन किया तो कैप राउंड से बाहर, सिर्फ नॉन कैप राउंड खेल सकते हो। ओके, डॉक्यूमेंट्स का साइजिंग करके रख दो। उसके बाद हर कैप राउंड को नया फॉर्म भरना है, ये याद रखना। पुराना कैप राउंड 1 का फॉर्म फेंक दो। उसके बाद आपका मोबाईल आयडी, ईमेल आयडी, लॉगिन आयडी, पासवर्ड है ना, सगळं सेव्ह करून ठेवा, कुणाला देऊ नका। ओके बच्चों, ये डाउट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बच्चों, दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एडवांस लेवल एंड प्रो लेवल काउंसलिंग। एडवांस लेवल में हम आपको परसेंटेज और कास्ट कैटेगरी के हिसाब से कस्टमाइज लिस्ट बनाकर देते हैं। ओके, यहाँ पर एडवांस लेवल में। और प्रो लेवल में बच्चों हम सब कुछ खुद ही करेंगे, आपको बस डॉक्यूमेंट भेजना है, बाकी सब कुछ हम करेंगे, सब कुछ। एडवांस लेवल, प्रो लेवल। ओके, प्रो लेवल का फीस थोड़ा ज्यादा होता है, बट उसमें हम लोग बहुत कम बच्चे लेते हैं, तो ये डाउट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये समझ में आ गया। और बच्चों, हमारा ये जो व्हाट्सएप चैनल है, ये व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए बच्चों, ठीक है? ओके, तो बच्चों ये वाला डाउट अगर आपका क्लियर हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब कुछ समझ में आया रहेगा। बहुत ही कम टाइम है आपके पास। ओके, और बैठे बैठे अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आपको सब कुछ समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो डाउनलोड द ऐप तोशिब ट्यूटोरियल्स, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। व्हाट्सएप चैनल डाउनलोड, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और ऐप को डाउनलोड कीजिए। काउंसलिंग लेना चाहते हो, एडवांस लेवल, प्रो लेवल, दोनों भी हमारे पास अवेलेबल है। इसमें बहुत ही लिमिटेड सीट्स होता है, इसमें हम लोग 1200 बच्चों तक लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट करके आपके डाउट पूछिए, हमारा असिस्टेंट अनिकेत आपको जरूर रिप्लाई देगा। ओके, अनिकेत सर, ये इन्होंने देखो, ये इतना अच्छा पीपीटी जो है ये इन्होंने ही बनाया है पूरी मेहनत करके। तो ये पीपीटी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि आपका डाउट क्लियर हुआ रहेगा बच्चों। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।